नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ एक ऐसे कार सेवक हैं, जो 90 में और 92 में कार सेवा में वहाँ पर गए अयोध्या, राजेंद्र सिसोदिया। शामगढ़ से आप हैं, आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं। अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आज इनसे मेरी मुलाकात मेरे रेसिडेंस नीमच में ही हो रही है। आज इत्तेफ़ाक से नीमच आए थे और ये कार से हम उस समय गए थे। उस समय में क्या वहाँ पर हुआ था उसको लेकर आज हम थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे। राजू भाई आपका स्वागत का पहली बार मेरे घर पर पधारे। जय श्री राम। आज मैं आपको कार सेवा में जो हम गए थे सन 1990 में 1992 में वो पूरी मेरा वृत्तांत को सुनाऊंगा जितना मुझे याद है, जो मेरे ऊपर आप बीती बात है। मेरा तो सवाल आपसे है कि आपके मन में कैसा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए? मैं संघ आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। सन 1968 से लेकर आज तक मैं संघ से समर्पित भावनाओं से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। और उस समय में संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, ये सब एक सूत्र में थे और हमको जो है बोला गया कि भाई कार सेवा में चलना है। तो बस जब संघ ने कहा है तो जाना ही है। और एक जुनून था उस समय में, एक माहौल ऐसा था कि आदमी को आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस ये है कि भाई मुझे कार सेवा में जाना है। मुझे ये दिखता है कि अगर 100 कार सेवक गए होंगे तो 100 में 99 कार सेवक ने घर पे नहीं बोला होगा कि मैं कार सेवा में जा रहा हूँ। आपने भी घर पे नहीं बोला? नहीं, अगर घर पे उस समय में अगर कह देते कि मैं कार सेवा में जा रहा हूँ तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ एक भी घर वाले कोई तैयार नहीं होते, क्योंकि उस समय माहौल इस टाइप का था। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। उस समय मुलायम सिंह जी थे, सीएम थे और इतना कट्टर आदमी था कि गोली मारने के आदेश देना। वहाँ जो स्थिति ये बन गई थी कि हमारे लाल कृष्ण जी आडवाणी साहब ने जो वो रथ निकाला था, रथ यात्रा, वहाँ से माहौल बनना चालू हो गया था कि भाई ये कुछ ना कुछ तो होगा। तो घर वालों ने ना, किसी ने भी अनुमति नहीं दी। वो तो सब जितने भी कार सेवक गए थे उस समय में, मैं जहाँ तक सोचता हूँ सभी कार सेवक बिना कहे ही गए थे। जी। आप कैसे निकले थे यहाँ से? किस तरीके से, कौन-कौन लोग आपके साथ थे? कितने लोगों की टीम थी इस जिले से? प्रमुख लोग कौन आपके साथ थे और जाने का आपका ट्रैक क्या था? वैसे हमारे साथ जगदीश जी कासट साहब, वो संघ के बहुत पुराने स्वयंसेवक रहे हैं, आज भी वो हैं, अस्वस्थ हैं। जगदीश जी सोनी साहब और आसपास के क्षेत्र के काफ़ी लोग थे। यहाँ पहली कार सेवा में तो यूँ समझो कि हम एक बस भर के यहाँ से गए थे। बस गई थी यहाँ से, 200 रुपये उनने हमसे लिए थे कि भाई तुमको जो है हम ले जाएंगे और लाएंगे। यहाँ से हम चाक घाट होते हुए सतना, रीवा, कटनी, ऐसे होते हुए पहुँचे। लेकिन आगे की स्थितियाँ, चाक घाट जो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद जाने में स्थितियाँ ऐसी हो गई, छुप के से कहीं जंगल में से या कैसे भी करके और अपन को अयोध्या पहुँचना है। हम जैसे तैसे मतलब वहाँ तक पहुँचे, लेकिन बीच में लाठीचार्ज की स्थिति ऐसी आ गई कि भाई लाठियों से मारो, बंदूक से मारो, कैसे ही मारो, लेकिन इन कार सेवकों से निपटना है। मुलायम सिंह जी ने आदेश दे दिया। उस समय में जो है बाबरी ढांचे के ऊपर जो है कलकत्ता के 2 लड़के थे, कोठारी बंधु, वो चढ़े और उसके बाद माहौल बदला और लाठी चार्ज और गोली चालन का जो आदेश हुआ, उन दोनों लड़कों को वहाँ पे गोली मार दी। और ये स्थिति बनी कि तुरंत गोली चालन का आदेश हुआ और जहाँ जो आदमी है जिस स्थिति में है वहाँ मारो, कूटो और उनको अपने अंडर में लो। यहाँ मैं तो सोचता हूँ कि मेरे 50-60 लठ कमर में दिए थे, 5-7 लठ मेरे पाँव में दिए थे। मैं सोचता हूँ उन पुलिस वालों की या मुलायम सिंह जी की बहुत कृपा मेरे ऊपर हुई कि उनने गोली नहीं मारी। नहीं तो उनको तो आदेश था कि आप तो इनसे निपटो, बस मारो इनको। लेकिन उनने बहुत दया करी होगी मेरे ऊपर, जो मुझे केवल 50-60 लठ मारे और 5-7 लठ पाँव में मारे और मेरी टांग टूट गई, हिलने लग गया पाँव, खाली चमड़ी रह गई थी। और वहीं स्पॉट पे? हाँ, और वहीं कूट कुटा के वो तो चले गए। मैं 15 मिनट तक वहाँ रोड पे पड़ा रहा, कोई देखने वाला नहीं, पूरा रोड सुनसान। वो तो चले गए। उसके बाद जो है वहाँ के स्थानीय जो है पुलिस वाले हैं या होमगार्ड वाले आए, फिर उनने पूछा। मैंने बोला देखो भाई ये ऐसा हुआ है। फिर उनने जो सामने कार्यालय था विश्व हिंदू परिषद का, कि चलो हम तुमको वहाँ छोड़ देते। फिर वहाँ उनने छोड़ा
उसके बाद विश्व हिंदू परिषद कार्यालय वाले मुझे 1, 2, 3, 4 कई हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन स्थितियां ये थी कि सभी हॉस्पिटल फुल, सभी हॉस्पिटल फुल। एक हॉस्पिटल एक प्राइवेट था, चिरंजीव नर्सिंग होम था, वो गोपाल जी नाम से थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा लाइए अंदर लाइए। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो संघ से समर्पित व्यक्ति थे। 7 दिन तक मेरे इलाज किया, पाँव के अंगूठे से लेके यहाँ तक ऊपर तक, मतलब मेरे प्लास्टर लगा दिया। और ये स्थिति आई कि मैं सोच रहा था कि इस प्लास्टर को कैसे सहन करूँगा। उस प्लास्टर को मैंने 8 महीने सहन किया। वहाँ हॉस्पिटल की बात बता रहा था मैं आपको कि हॉस्पिटल में ये स्थिति आई कि 8 दिन तक इलाज फ्री में किया। हम आए थे, एक तकिया एक चद्दर उनने फ्री, और उन्हीं की गाड़ी से हमको स्टेशन तक छोड़ा। मतलब ऐसे दयालु डॉक्टर थे कि उनने, वहाँ कौन था हमारे एक साथी थे जगदीश जी सोनी। तो जगदीश जी सोनी से मैंने कहा कि दादा यार अपन क्या करेंगे, अपन शामगढ़ कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तो कोई है नहीं, हम अपना माए बाप, ना पैसे हैं अपने पास, क्योंकि उस समय कहाँ से लाए पैसे, बस अपन को थोड़ी मालूम था ये स्थिति। उन्होंने कहा राजू तू चिंता मत कर, मेरी ये चेन सोने की बेच दूंगा, लेकिन तेरे को मैं वहाँ लेके चलूँगा शामगढ़। शामगढ़ आए, शामगढ़ में डर का माहौल भयंकर, ये स्थितियाँ कि क्या हो गया, मर गया कि जिंदा, क्या कुछ मालूम नहीं। लोगों ने कहा कि कुछ तो हुआ है जरूर। जब फोन भी नहीं हुआ करते थे उस समय। फोन तो थे, पर फोन लगते थे 2-2 दिन में। आज अगर फोन लगाया तो दूसरे दिन लगता था, और नहीं लगता था तो कैंसिल कहना पड़ता था, नहीं तो कैंसिलेशन चार्ज 1 रुपये लगता था उस जमाने में। फोन घर पे भी था, अपने यहाँ घर पे फ़ोन था, पर फ़ोन लगाने के लिए कहाँ जाओ। पहली बात तो स्थितियाँ तो वहाँ सब गड़बड़ थी, कहाँ फ़ोन लगाने जाओ, और फ़ोन लगते भी नहीं थे उस ज़माने में। तो किसी ने बोला कि भाई ये कार सेवक को कुछ हुआ है। घर आए, फिर मैं 8 महीने तक पड़ा रहा, बेड पे पड़े रहे। हाँ। लेकिन उस एक आध मतलब महीने के बाद जो क्या हुआ कि हमारे जो दुकान मालिक हैं शाबिर भाई, उनने कहा, बहुत दयालु आदमी, उनने कहा कि राजू यार तेरे पैर में मुझे दिखता है कुछ मिस्टेक रह सकती है, तो तू एक काम कर, मेरे साथ झालावाड़ चल और एक बार और चेक करवा। फिर झालावाड़ ले गए। फिर वहाँ डॉक्टर ने कहा कि भाई इसमें गड़बड़ है, और करीबन आधा इंच ये छोटा हो गया है। फिर उस पाँव को फिर से डबल बार तोड़ा गया, और फिर से उसका प्लास्टर चढ़ाया। उस दौरान जो है पटवा जी उस समय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो पटवा जी को जानकारी दी गई कि ऐसा कार सेवक है जिसके पाँव भयंकर फ्रैक्चर हुआ है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा मारा है। तो स्पेशल हेलीकॉप्टर से वो शामगढ़ पधारे, और उस समय में उनने 10,000 रुपये एड दी थी। मतलब कार सेवकों के दिल में एक उत्साह था कि कम से कम एक कार सेवक के यहाँ आके और जो ये किया है, तो उससे खुशी की बात थी। और आज हम जो लोग हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज उस मूर्ति का अनावरण करेंगे, श्री रामलला की मूर्ति को स्थापित करेंगे। कितनी खुशी होती है इस बात को सुन के, मेरे को खुशी के आंसू आ जाते, इतनी खुशी होती है। और मेरे को लोग कोई भी मिलते हैं तो बस क्या आपने किया था उसका फल अब आपको मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये इनाम मुझे मिल रहा है। जब भी मैं बाजार में जाता हूँ, कोई जुलूस निकलता है, जुलूस में मैं रहता हूँ, कई जगह मेरा सम्मान हुआ, कभी संतों ने किया, कल मेरा सम्मान हुआ मंदसौर में भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक कार सेवक को खाली कोई आदमी ये बोल देता ना कि ये आपके कार्य का अब फल मिल रहा है, मैं कहता हूँ ईश्वर ने मुझे इतना मतलब कितनी कृपा रही कि मुझे उसका निमित्त बनाया। नहीं तो क्या है कि राम का कार्य तो राम को करना है, लेकिन राम ने कहा तू निमित्त बन, वहाँ जा, तेरी टांग भी टूटेगी, ठीक भी होगी, सब होगी, लेकिन इस कार्य का श्रेय तुम कार सेवकों को मिलना चाहिए। और आज बड़ी खुशी है, 22 तारीख आने वाली है, आज तारीख 17 है, 17 जनवरी 2024, और 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री जी पधारेंगे, और उनके द्वारा जो है मूर्ति का अनावरण होगा, मूर्ति स्थापित की जाएगी। बड़ी खुशी है मेरे को इस बात की, बड़ा फख्र है, और मेरा सीना गर्व से फूल जाता है जब कोई मुझे कार सेवक कहता है। कभी कभी तो पत्रिका आती है शादी ब्याह की, तो राजेंद्र सिसोदिया नीचे कार सेवक लिखा रहता है, तो मुझे आज भी 32 ईयर्स के बाद भी ऐसा लगता है कि यार लोग बाग देखो उस चीज़ को आज भी नहीं भूला है।
और मैं सोचता हूँ कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से घर घर में एक एक बच्चे को ये बात मालूम पड़ गई है कि नहीं यार कार सेवा में गए थे और ये इनने ऐसा किया है। तो आज ये माध्यम जो है मीडिया बहुत बड़ा माध्यम हो गया है। जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं श्रीवास्तव जी, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे गर्व है, आपने अवसर दिया मुझे आपके सामने बोलने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। राजू भाई 64 वर्ष की आपकी उम्र है? नहीं, मेरी उम्र है 66 ईयर्स की एज है। और मेरे दिमाग में ये था कि जब भी कार सेवा होगी तो फिर जाऊंगा। तो वो कार्य तो हो ही गया, लेकिन अब एक इच्छा है कि नहीं, दर्शन करने तो जाएंगे और कभी कार सेवा अयोध्या के अलावा जो है काशी मथुरा का भी मामला आएगा तो अभी तो हाथ पैर मजबूत हैं। फिर जाने की इच्छा है। आपके मित्र जगदीश जी सोनी कैसे हैं वहाँ पे? नहीं, वो ठीक है, लेकिन उम्र का हिसाब से वो मेरे से 2 साल बड़े हैं और धीरे धीरे प्रभाव उम्र का भी पड़ता है शरीर के ऊपर। तो थोड़ा अस्वस्थता चल रही है। कासड़ साहब काफ़ी समय से बीमार हैं, लेकिन आज भी उनको सम्मान मिलता है। मंत्री लोग आते हैं शामगढ़ तो कासड़ बाबू जी से मिलने जाते हैं। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। उनके दिमाग में कि नहीं, इनने पार्टी के लिए, राम जन्मभूमि के लिए त्याग किया है, तो वो सम्मान उनको मिलता रहता है। सम्मान हमें भी मिलता है। और जब आप लोग ये कहते हैं कार सेवक आपकी वजह से जो है अब ये मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी होती, बहुत आनंद आता है। मैं कहता हूँ अगर मैं नहीं जाता और ये टांग नहीं टूटती तो मेरे दिल में कसक रहती कि यार मैं इस राम जन्मभूमि के लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। ये टांगे वांगे ठीक है, प्रभु राम के लिए समर्पित है क्या। और मैं तो कहता हूँ कभी हमको काशी मथुरा बुलाएंगे फिर जाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु राम के लिए ये कार्य हुआ है, कृष्ण के लिए, शिव शंकर के लिए भी हो जाए। और मैं तो सोचता हूँ अब करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मोदी जी का कार्यकाल है, मोदी जी ने जैसे धारा 370 हटा दी है बिना कहे, ऐसे ये कार्य सब हो जाएंगे। और अगर नहीं होंगे और हमारी आवश्यकता होगी तो फिर जाएंगे, उस कार सेवा को करने के लिए फिर जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने जो समय दिया, कार सेवा में आप 2 बार गए और आज प्रभु श्री राम वहाँ पर विराजित होंगे। जी जी राजू भैया, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज आप मेरे घर पर आए, पधारे, आपने मुझे एक समय दिया आपसे बात करने का। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे इतने सम्मान दिया, बहुत दिल गदगद हो गया मेरा। उन सब कार सेवक जो मेरा इंटरव्यू सुनेंगे उनको भी फ़ख्र होगा कि एक कार सेवक की आवाज़ को आपने जो है लोगों तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल ये थे मेरे साथ राजेंद्र सिसोदिया, शामगढ़ के आप रहने वाले हैं, और कल मेरे साथ नए कार सेवक होंगे, इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।